ये ई है ना। लिख लिया क्या बेटा? लिख लिया सबने? चल जल्दी कर। लिख दिया क्या? अब देख इधर ध्यान से सुनना, जो मैं कह रहा हूं बहुत काम की चीज बताने जा रहा हूं। पहली चीज हमने समझी, डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटी हमेशा इंक्रीज हो जाती है। अगर हमने फुल्ली फिल कर दिया तो नई कैपेसिटी एप्सिलॉन आर टाइम्स ऑफ सी हो जाएगी। क्या ये चीज क्लियर बेटा? ठीक है, तो इसको हमने एक बार नोट लगाकर लिख भी दिया। देख इधर ध्यान से, क्या नोट? विद डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटी always increases new capacity सी डैश हमेशा क्या होगी बेटा? एप्सिलॉन आर टाइम्स ऑफ सी होगी। क्या ये चीज क्लियर? अब सुन आगे देख, अगर ये लिख लिया तो अब ध्यान से सुनने की बात। डाइलेक्ट्रिक डालने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक, कैपेसिटर को हमने चार्ज किया, यानी कैपेसिटर को बैटरी से जोड़ा, फुल्ली चार्ज जब कैपेसिटर हो गया बैटरी से हटा लिया उसको, और फिर उसके बीच में क्या डाल दिया? डाइलेक्ट्रिक। दूसरा तरीका हमारा हो सकता है कि हमने बैटरी से जोड़े रखते हुए क्या कर दिया? डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया। तो डाइलेक्ट्रिक डालने के कितने तरीके हो सकते हैं? दो। कौन कौन से? एक विदाउट बैटरी, एक विद बैटरी। अगर बैटरी से कनेक्टेड है तब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दे, और एक बैटरी से हटाने के बाद डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दे। दोनों केसेस में कुछ कुछ चीजें अलग अलग आती हैं। देख ध्यान से सुन लेना। पहला हमने कहा विदाउट बैटरी। क्या बेटा? विदाउट बैटरी। आफ्टर चार्जिंग, चार्ज हो जाना चाहिए कैपेसिटर तब डाल दें। ठीक है बेटा? ओके। दूसरा तरीका हमारा क्या होगा बेटा? विद बैटरी कनेक्टेड। यहां देख, ये हमने एक कैपेसिटर को चार्ज कर लिया, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V हो गया था, कैपेसिटी C थी, और अब हमने इसमें क्या किया? ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो हमारी थी इसको हमने इसमें इंसर्ट कर दिया। ओके। यहां पर हमने कहा नहीं, बैटरी को कनेक्ट कर रखा था हमने किससे बेटा? कैपेसिटर से। इसका पोटेंशियल डिफरेंस V हो गया होगा, ये चार्ज हो गया होगा, हटाया नहीं, और लगाए लगाए हमने इसमें क्या कर दिया बेटा? डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट। ओके। अब सोच, कैपेसिटी को इंक्रीज होना है, कैपेसिटी को तो क्या बनना है? एप्सिलॉन आर सी। हम ऑलरेडी लिख चुके भाई, कैपेसिटी तो हमेशा मीडियम की प्रेजेंस में कितनी हो जाएगी? एप्सिलॉन आर टाइम्स सी। कैपेसिटी होती क्या है बेटा? E इज इक्वल टू क्यू बाई वी। ओके। कैपेसिटी को इंक्रीज करने के हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं। क्या क्या बेटा? चार्ज बढ़ा दो या पोटेंशियल कम कर दो। ओके। तो यहां तो हमने देखा कि जब हम कहते हैं कि भाई चार्ज तो बदल नहीं सकता, बोल क्यों नहीं बदल सकता? बोल क्यों नहीं बदल सकता? जाएगा कहां चार्ज? अरे कुछ जुड़ा हुआ तो है ही नहीं इससे, जाएगा कहां चार्ज? हवा में विलीन तो हो नहीं जाएगा। तो यहां पर चार्ज नहीं बदला, पोटेंशियल क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। इसलिए हमने कहा कैपेसिटी क्या हो गई? इंक्रीज।
अब यहां सोच, ये अगर बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस बी है तो इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा ही बी रहना चाहिए। भाई बैटरी 12 वोल्ट की जोड़ रखी है अगर दो पॉइंटों से, तो 12 वोल्ट का डिफरेंस आना चाहिए। भाई वायर में तो कहीं ड्रॉप होता नहीं है ना, अगर इसका जो है, इसको मैंने लिख दिया ये 12 है ये 0 है, तो इस पॉइंट का 12 ही होना चाहिए, इसका क्या होना चाहिए 0। आ गई बात समझ? यानी यहाँ पोटेंशियल नहीं बदल सकता। अब कैपेसिटी इंक्रीज करनी है हमको, तो क्या तरीका होगा? चार्ज एक्स्ट्रा चाहिए। क्या यहाँ कोई चार्ज एक्स्ट्रा दे सकता है? दे सकता है, बैटरी पड़ी हुई, बैटरी मर्जी है जितना चार्ज दे सकती है। ओके, तो बोल यहाँ पर क्या होगा, कैसे कैपेसिटी इंक्रीज होगी? चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो दोनों केस का डिफरेंस समझ में। विदाउट बैटरी क्या होगा बेटा? पोटेंशियल ड्रॉप, चार्ज विल रिमेन सेम। इसमें क्या होगा? विद बैटरी पोटेंशियल रिमेन सेम, चार्ज इंक्रीजेस। चार्ज क्या हो जाएगा? इंक्रीज। तो बस यही दो चीजें हमको लिखनी है, देख ध्यान से, हम इनके एक एक करके पॉइंट लिखते चल रहे हैं। भाई नई कैपेसिटी इस केस में भी क्या हो जाएगी तेरी? एप्सिलॉन आरसी। ठीक है, इस केस में भी क्या हो जाएगी बोल? एप्सिलॉन आरसी। कैपेसिटी को तो बढ़ना ही बढ़ना है। क्लियर बेटा? अब यहां पर हमने कहा कि चार्ज क्या रहा? क्यू क्या रहा बेटा? सेम रहा। क्या रहा? पोटेंशियल क्या हो गया बेटा? नया पोटेंशियल वी डैश इज इक्वल टू वी अपॉन, आ गई बात समझ में? इलेक्ट्रिकल फील्ड, जब पोटेंशियल कम हुआ तो इलेक्ट्रिकल फील्ड भी कम हुआ होगा। क्या हुआ होगा? ई अपॉन एप्सिलॉन आर। क्लियर बेटा? यहाँ आए, यहाँ पर क्या हुआ बेटा? हमने कहा पोटेंशियल सेम रहा, चार्ज क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। अब कितना चार्ज हो गया? तो देख इधर ध्यान से, हमने कहा भी पोटेंशियल तो वी है, कैपेसिटी हो गई एप्सिलॉन आर सी, तो बोल चार्ज कितना हो गया बता? सीवी को क्यू लिख सकता है, तो नया क्यू डैश तेरा क्या हो गया बेटा? क्यू टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन हो गया बेटा, एप्सिलॉन। तो नया चार्ज यहाँ क्या हो जाएगा बोल? क्यू डैश विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन एक्स्ट्रा चार्ज। कहां से आया? एक्स्ट्रा चार्ज फ्रॉम बैटरी। आ गई बात समझ में? ओके, यहाँ पर पोटेंशियल क्या रहा? सेम। अगर पोटेंशियल सेम रहा तो इलेक्ट्रिकल फील्ड की औकात नहीं बदल जाए, ये भी क्या? सेम। ओके, क्या यहाँ तक क्लियर? अब मुझे बता, इस केस में एनर्जी का क्या हुआ और इस केस में एनर्जी का क्या हुआ? एनर्जी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? बोल क्या होगा? क्या लिखता है कैपेसिटर की एनर्जी? हाफ सी वी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई टू सी, या हाफ क्यू, तीन ही फॉर्मूले। अब यहां देख, जो है एनर्जी तेरी क्या हुई होगी? नई एनर्जी बोल। पुरानी एनर्जी तो क्या रही होगी हवा में? तो हाफ सी वी स्क्वायर रही होगी। अब बोल नई एनर्जी क्या हो गई? पहले देख हो क्या जाएगी, यू डैश बोल क्या बनेगी? इधर देख ध्यान से, यू डैश को तू कैसे लिखेगा? हाफ सी, कैपेसिटी क्या बन चुकी है अब? आर इंटू सी लिख दो, एप्सिलॉन आर इंटू सी। ओके, पोटेंशियल क्या बन चुका है? वी बाई, तो उसका स्क्वायर करना है। ओके, क्या चीज कट गया? एप्सिलॉन आर से एप्सिलॉन। ठीक है, हाफ सी वी स्क्वायर तेरा क्या है? यू। तो नया यू डैश बोल क्या हो गया? यू अपॉन, बोल एनर्जी बढ़ी की घटी? घट गई। तो एनर्जी क्या हो गई? यहाँ पर लिख दे, एनर्जी डिक्रीजेस। क्या हो गई? एनर्जी। आ गई बात समझ में? अब यही काम यहाँ कर रहे हैं। यहाँ पर हमने लिखा, बोल यू डैश क्या होगा बेटा? जल्दी बोल। हाफ सी वी स्क्वायर। सी क्या हो चुका है यहाँ? हो चुका एप्सिलॉन आर सी। ओके, पोटेंशियल क्या है? सेम। बोल क्या हो गई? एनर्जी बढ़ गई, एप्सिलॉन आर टाइम्स हो गई। क्या हो गई? तो यू डैश इज इक्वल टू कितना हो गया बोल? एप्सिलॉन आर टाइम्स ऑफ यू। यानी एनर्जी क्या हो गई बेटा? इंक्रीज हो गई। ये एक्स्ट्रा एनर्जी किसने दी? बैटरी। ओके, क्लियर? बैटरी इज दी सोर्स ऑफ एनर्जी एंड चार्ज, इट कैन प्रोवाइड चार्ज एंड इट कैन प्रोवाइड एनर्जी। ठीक है, ओके। क्या दोनों के अंतर समझ में आ गए? बैटरी से जोड़े जोड़े में क्या हुआ बोल? बैटरी से जोड़े रखते हुए अगर हमने डाला, पोटेंशियल नहीं बदलेगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं बदलेगा, चार्ज क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन आर टाइम एनर्जी हो जाएगी एप्सिलॉन आर टाइम। ओके, बैटरी हटाकर क्या होगा? चार्ज सेम रहेगा, पोटेंशियल हो जाएगा 1/एप्सिलॉन आर टाइम्स, इलेक्ट्रिकल फील्ड हो जाएगा 1/एप्सिलॉन आर टाइम, और एनर्जी हो जाएगी 1/एप्सिलॉन आर टाइम्स। ओके, क्लियर? अच्छे बुरे का नहीं है, ये दो बेसिक तरीके हैं। ठीक है, इसमें एनर्जी इंक्रीज होती है तो बैटरी कंज्यूम होती है, तो बैटरी कंज्यूम नहीं होती, एनर्जी का आपको लॉस होता है। ठीक है, वाह वाह। समझ में भी आ गया ना?
इसको मिटा देता हूँ, एक बार तू यहाँ बोर्ड पर आ और एक्सप्लेन कर दोबारा से, ठीक है। लिख लिया क्या? लिख लिया? अब सुन इधर ध्यान से, ये बात हुई जब हमने पूरी तरह से डाइलेक्ट्रिक से भर दिया। अब सोच हमारे पास जगह इतनी है और हम इतने से हिस्से में ही क्या डालें, डाइलेक्ट्रिक डालें। ये क्या कहलाएगा? पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक। क्या कहलाएगा? पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक। ओके, क्लियर? तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक। स्टार स्टार स्टार, ठीक है। ओके, ले स्टार स्टार स्टार, ओके। ठीक है, ट्रिपल स्टार। ध्यान से सुन ले सिद्धार्थ, ट्रिपल स्टार का काम करा रहा हूं, ठीक है। थ्री स्टार। पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक यानी किसी कैपेसिटर में हम पूरे हिस्से को नहीं, कुछ हिस्से को किससे भर दे? डाइलेक्ट्रिक से। पहली चीज है कैपेसिटी तो इंक्रीज ही होनी चाहिए, उतनी नहीं होगी जितनी पहले हुई थी, ठीक है। तो अब देख इधर ध्यान से, क्या होगा हमारा काम। ये हमारे पास कैपेसिटर था, एयर में कैपेसिटी क्या रही होगी? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी रही होगी। अब इसमें हमने एक डाइलेक्ट्रिक प्लेट डाल दी, मान ले इतने हिस्से में डाल दी। टोटल जो डिस्टेंस थी वो डी थी। ये जो हमने डाली ये टी की डाली। इसका एप्सिलॉन आर रिलेटिव है और एप्सिलॉन इसकी क्या है? परमिटिविटी। ओके, क्लियर? क्या हुआ होगा बेटा? देख इधर ध्यान से, ये हिस्सा है मान लिया D1, मान ले यहां से यहां तक की दूरी, ये T है ही, ये दूरी मान ले D2। तो बोल D1 प्लस D2 किसके बराबर होना चाहिए? हाँ, T को तो देखना ही नहीं, क्या होना चाहिए? D माइनस टी होना चाहिए। बोल क्या होना चाहिए? D1 प्लस D2 शुड बी इक्वल टू D माइनस टी। आ गई बात समझ में? अब हम इलेक्ट्रिकल फील्ड लिखना शुरू करते हैं। यहाँ हवा है, यहाँ इलेक्ट्रिकल फील्ड अगर हम लिखें तो क्या लिखना चाहिए हमको? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन लिखना चाहिए। इसको हमने कहा ये E1 है, पार्ट 1 का इलेक्ट्रिकल फील्ड। पार्ट 2 में इलेक्ट्रिकल फील्ड बोल क्या होना चाहिए? बोल E2 क्या होना चाहिए? मीडियम आ गया तो क्या हो जाएगा बेटा? E अपॉन एप्सिलॉन आर हो जाएगा। यानी क्या बन जाने वाला? बोल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। आ गई बात समझ में? या फिर से हवा हवा ही आ गई तो क्या हो जाना चाहिए? E3। क्या ये तीन बात समझ में आ गई? ओके, मान लिया यहाँ पोटेंशियल हमारा क्या है बेटा? V1, यहाँ V2 है, यहाँ V3 है, यहाँ क्या है बेटा? V4। तो कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस तेरा क्या है? V1 माइनस V4। दो प्लेट के बीच में तो कनेक्ट होगा, ठीक है। तो हमें V1 माइनस V4 निकाल। पहले हम V1 माइनस V2 लिखते, क्या होगा? इलेक्ट्रिकल फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो बोल V1 माइनस V2 क्या आएगा? जल्दी बोल। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू D1। आ गई बात समझ में? अब बोल V2 माइनस V3 क्या आएगा? बोल। बिल्कुल सही बात, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट इंटू E। सही क्या? अब बोल V3 माइनस V4 क्या आएगा? इंटू D2, है ना? ये आ गया D2। ओके,
सबको जोड़ दे, क्या हो जाएगा देख, V2 को मार देगा, V3 को मार देगा, V1 माइनस V4 आ जाएगा। यही हमको निकालना था, यही हमारा क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस था। ओके, तो बोल क्या बन जाएगा जल्दी से, V इज इक्वल टू V1 माइनस V4। ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट। क्या निकाल दिया हमने, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ प्लेट्स। क्या आ गया बोल, सबको जोड़ दिया तो ओ, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, यानी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अंदर बचेगा D1 प्लस D2। ओके, और ये अकेला बेचारा 2T। ओके, अब D1 प्लस D2 को क्या लिख सकता है तू, डी माइनस, क्या लिख सकते हैं, D माइनस T। तो चल, हाँ कौन सा काट रही है जरा ये भी देख, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह क्या लिख दिया, D माइनस T। देख देखा जाए तो एप्सिलॉन नॉट ये तो कॉमन ही आ रहा है, सब में आ रहा है, लिख दो एक ही बार में, समझ जाओगे। तो देख इधर ध्यान से, ये कॉमन ले लिया हमने, यहाँ क्या बचा बोल, D माइनस T। यहाँ क्या बचा बोल, T भाई, यही बचा। अरे ओके, पोटेंशियल आ गया। अब कैपेसिटी, चार्ज डिवाइडेड बाई पोटेंशियल। चल कैपेसिटी निकाल दे, बोल क्या हो जाएगी, C डैश विल बी इक्वल टू, क्या होगा बेटा, चार्ज डिवाइडेड बाई पोटेंशियल। चार्ज को तू सिग्मा ए लिख दे, ओके, और पोटेंशियल को तू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई एप्सिलॉन आर लिख दे। क्या चीज कट जाएगी, ये क्या आ जाएगा बेटा, C डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई एप्सिलॉन आर। ये होगा बेटा, क्या, हाँ ये तो ऊपर चला गया ना, वो तो एज इट इज रख रखा हमने, एप्सिलॉन आ रहे हैं वो, पहली बात तो ई नहीं है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा तू अगर चाहे तो ये कर सकता है, एलसीएम ले ले इसका एप्सिलॉन। तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेके क्या लिख सकता है, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ए, और नीचे क्या हो जाएगा, ये डी माइनस टी से तो मल्टीप्लाई कर दे एप्सिलॉन आर को, और इस टी को अकेले लिख दे, ठीक है। चाहे तो टी कॉमन ले ले इनमें से, इसको ऐसे लिख दे, वो तो तेरे मन की बात है कैसे लिखना चाहता है। बोल क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी इंटू एप्सिलॉन आर, और ये आ जाएगा तो इनमें से टी कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, 1 माइनस एप्सिलॉन आर। जैसे अच्छा है वैसे लिख ले, चीज एक ही है। ओके क्या, अरे हाँ ना बोल। अब देख कैपेसिटी इंक्रीज हुई, क्या तेरे को एहसास हो रहा है कि कैपेसिटी इंक्रीज हुई होगी, बोल कैसे एहसास हो रहा है, बोल। एयर में कैपेसिटी क्या थी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अगर नीचे वाली वैल्यू कम हो जाए तो कैपेसिटी इंक्रीज होनी चाहिए, तो ऊपर तो एप्सिलॉन नॉट ए ही आ रहा है इसमें भी। अब बोल ये जो नीचे वाली वैल्यू, ये डी से बड़ी होगी या डी से छोटी होगी, देख इधर ध्यान से सोच, टी घटा रहे और जोड़ क्या रहे हैं, टी से छोटी वैल्यू को जोड़ रहे हैं, यानी अल्टीमेटली कुछ ना कुछ चीज घटी रही है, घटी रही है ना। बोल टी बड़ा होगा कि टी बाई एप्सिलॉन आर बड़ा होगा, टी बड़ा होगा। तो जो घटा रहे हैं वो बड़ी है, जो जोड़ रहे हैं वो छोटी है, तो अल्टीमेटली चीज क्या हो रही होगी, घट रही होगी, हो रही होगी। तो ये पूरी वैल्यू डी से क्या आने वाली है, कम आने वाली, कम आने वाली है। तो क्या होगा, नीचे वाली वैल्यू कम हो गई, ऊपर वाली वैल्यू सेम थी, तो कैपेसिटी क्या हो गई, इंक्रीज। आ गई बात समझ में। अब देख इधर ध्यान से, यही फॉर्मूला अपन तो पकड़ के चलेंगे, यही सबसे ठीक है लिखने में, क्या है बोल, अरे बोल। नई कैपेसिटी C डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई एप्सिलॉन। ओके, अब सोच अगर हम पूरा भर देते थे, तो टी हमारे लिए बेसिकली प्लेट की थिकनेस थी, पूरा भर रहे हैं तो टी की जगह क्या रखा जाना चाहिए, डी रखा जाना चाहिए, रखा जाना चाहिए। अरे हाँ ना बोल। तो देख टी की जगह डी रख दिया, तो ये वाला पार्ट तो जीरो, यहाँ डी आ गया, ये एप्सिलॉन आर ऊपर चला गया। तो बोल क्या आ गया, इफ टी इज इक्वल टू टी फुल्ली फिल्ड, फुल्ली फिल्ड, यही कंडीशन होनी चाहिए। बोल क्या आ जाएगी, सी डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। आ गई वो की वो चीज, ठीक है, हाँ
भाई 4 नंबर भी तो देते हैं इसके बदले में। और अभी तो इसका एक तरीका और बताऊंगा, थोड़ा आसान वाला। कुछ सवाल इस पर बेस्ड डालते हैं, तरीके सारे आने चाहिए, करो उससे जो सबसे आसान हो, लेकिन समझ में सारे आने चाहिए कि ऐसे कर रखा है तो ये क्या हो। थोड़ा और नीचे वापस, इसको केस वन मान लेना। पूरी होगी। हिंदी लाइटली मत लेना, हिंदी कर देती है, हिंदी हिंदी। ठीक है। सबसे मुश्किल नंबर लाना हिंदी में होता है। नंबर आजकल अच्छा नहीं लगे, पहले हिंदी में नहीं आते थे, पहले पहले तो 62 65 से ज्यादा नंबर ही नहीं थे, 62 65 मैक्सिमम 70 बस। लिख लिया क्या? अरे तो जल्दी लिखो ना, क्या कर रहे हो? लिख लिया ना? अब देख इधर ध्यान से, एक और केस इसका लिख रहा हूं, केस टू। मान ले ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम डाल रहे हैं, इसकी जगह मेटल की शीट डाल दें। क्या डाल दें? मेटल की थिकनेस की मेटल की शीट डाल दें। बता, मेटल के लिए एप्सिलॉन आर को हम क्या मानते हैं?
क्या मानते हैं? इनफाइनाइट मानते हैं। अरे सबको पता ना, तो बस कुछ नहीं, तेरे को ये करना है कि अच्छा मेटल डाल दे। इफ मेटल प्लेट ऑफ टी थिकनेस इज इंसर्टेड, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें एप्सिलॉन आर की जगह क्या लिख देना है? फॉर मेटल एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? बोल। इनफाइनाइट। तो सी डैश क्या हो गया तेरा? बोल। एप्सिलॉन नॉट ए, नीचे डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये क्या बन गया? क्या आ जाएगा? बोल। एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टी माइनस। ओके, क्लियर? तो ये हमारा हुआ पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक। क्या ही कैपेसिटी? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टी माइनस टी प्लस टी बाई एप्सिलॉन आर। ओके, क्लियर बेटा? एप्सिलॉन आर मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, टी थिकनेस जिसको हम डाल रहे, डी प्लेट का सेपरेशन। ओके, अरे लिख लिया ना? चल अब देख इसको करने का दूसरा तरीका। दूसरा तरीका ऐसे, ठीक है। हमने एक प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसकी प्लेट में डिस्टेंस कितनी थी? डी, उसमें हमने एक स्लैब डाली जिसकी मोटाई कितनी थी? टी। ओके, अब सोच स्लैब को बीच में डाले चाहे साइड में डाले, बात एक ही हो रही थी। तो इधर वाला और इधर वाला एरिया तो सेम ही आ रहा था, D1 प्लस D2 जोड़ी तो दिया था। तो मान ले तेरे प्लेट को हमने ऐसे इंसर्ट कर रखा है, ये हमारा है, और इसमें हमने ये डाइलेक्ट्रिक डाल रखा है। ये थिकनेस कितनी है? टी। बची हुई कितनी होगी? आ गई बात समझ? ओके, अब देख क्या हुआ होगा, इसने इसको पोलराइज किया होगा। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ क्या आया होगा? नेगेटिव। यहाँ पॉजिटिव और यहाँ क्या बेटा? ओके, अब हम इनको कहते हैं, ये तो यार दो अलग अलग कैपेसिटर बन गए, एक ये वाला कैपेसिटर और एक ये वाला कैपेसिटर। इसको मान लिया हमने कैपेसिटर C1 और इसको क्या मान लिया? C2। ठीक है, बता C1 जो है और C2 जो है ये किस ऑर्डर में जुड़े हुए, पैरेलल में कि सीरीज में? इसका माइनस इसके प्लस से जुड़ा हुआ है, अरे है ना? ये इसका क्या है बेटा? यहाँ खत्म हो गया ये। अब ये यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या होगा? इसके लिए प्लस होगा। होता है ना, अगर पोटेंशियल यहाँ 100 है और यहाँ 0 है, बीच में 50 लूं तो ये प्लस है ये माइनस है, इसके लिए ये प्लस है ये क्या है? माइनस है ना? तो ये वाला एरिया ऐसे ही काम कर रहा है, इसके लिए माइनस और इसके लिए क्या बेटा? प्लस। ठीक है, तो C1 और C2 कैसे जुड़े हुए हैं? ये तेरा C1 है प्लस माइनस, फिर ये इसी का प्लस बना है और ये क्या है बेटा? ऐसे। बोल C1 और C2 किसमें बेटा? सीरीज। समझ में आ गया? C1 और C2 किसमें कनेक्टेड है? सीरीज में। अरे बोल, है क्या? तो हमने कहा इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या होनी चाहिए, वो बना लेते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा? बोल। C1 और ये क्या? C2, यही है। C1 में अभी भी हवा है, C2 में क्या है? मीडियम है। C2 में क्या है? समझ में आ गई क्या बात? ओके, अब इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या होनी चाहिए? बोल, अगर ये सीरीज में है तो C1 C2 अपॉन C1 होनी चाहिए क्या? अब सोच C1 को मुझे क्या लिखना चाहिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए? एप्सिलॉन नॉट A बाई डी लिखता हूँ हवा में। तो बोल C को क्या लिखा जाना चाहिए? C1 को एप्सिलॉन नॉट, एरिया क्या है? A। अरे एरिया क्या है? A। और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट क्या है? आ गई बात समझ? C2 को देख, C2 में सबसे पहले मीडियम है तो हमें एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई तो कर ही देना चाहिए। ठीक है, ओके, फिर क्या लिखना चाहिए? एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया। एरिया तो इसका भी यही है क्या? और थिकनेस कितनी है प्लेट के बीच में? डिस्टेंस कितनी है? सही क्या? ये C1 C2 की वैल्यू आ गई। क्या C इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं हम? निकाल देते हैं। चल C इक्विवेलेंट बोल, क्या होगा C इक्विवेलेंट? जल्दी से बोल। C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 की जगह क्या रख दूं? ये एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन टी। सही है क्या? नीचे दोनों को जोड़ दूं? जोड़े तो देख इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, ये देख एप्सिलॉन नॉट A आ रहा है ना? एप्सिलॉन नॉट A को कॉमन ले लिया, क्या बचा? 1 माइनस, और यहाँ पर कितना? ओके, एलसीएम ले ले।
ठीक है, क्या होगा बोल, एलसीएम ले लेंगे तो पहले तो एक एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट का कल्याण कर देते हैं। जो एलसीएम है वो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा और जाएगा भी किधर, ऊपर। ठीक है, तो ये क्या कट जाएगा क्या, ये और ये। ठीक है, तो देख इधर ध्यान से, सी इक्विवेलेंट हम लिख रहे हैं। ऊपर हमारे पास क्या बचा है, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी इंटू टी, यही है। और नीचे हमने जब एलसीएम ले लिया तो एलसीएम को ऐसे लिख दिया, डी माइनस टी इंटू टी। और ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, यानी ये तो टी और ये कितना, एप्सिलॉन आर डी माइनस टी, यही है बेटा। बोल, क्या ये कैंसिल हो गए? ओके ना, क्या बचा जल्दी से बता, बची हुई चीज। एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन नीचे कितना, डी माइनस टी इंटू एप्सिलॉन आर प्लस टी, यही है। अब ये वही चीज है, एप्सिलॉन आर को नीचे लाके डिवाइड कर सकते हैं ना, इस एप्सिलॉन आर को नीचे ला सकते हैं। उसमें भी अपन ने ऊपर भेजा था, उस एप्सिलॉन आर को ऐसे ही बना था। तो क्या सेम चीज आ गई क्या? अरे बोल, सी इक्विवेलेंट क्या आ गया, या तो ऐसे लिख दे, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन नीचे कितना, डी माइनस टी इंटू एप्सिलॉन आर प्लस टी, या इसी में एप्सिलॉन आर को नीचे लिया तो क्या बन जाएगा? बोल, सही है क्या? अरे आना बोल, कौन सा तरीका अच्छा? सेकंड ज्यादा अच्छा। हाँ, सेकंड ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सेकंड में कुछ नहीं, कैपेसिटी लिखनी है दोनों की और सीरीज कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना है, जो कि आए दिन हम करते रहते हैं। और सेकंड वाला तरीका इसलिए सीखना जरूरी है कि बहुत सारे मिक्स कॉम्बिनेशन में अभी हम यही यूज करने वाले हैं। लुभांशु, कहाँ पहुंचाऊं तेरे को, उस क्लास में बिठाऊं? दिमाग लगा मत, ताकि तेरे को थोड़ी वापस पढ़ना है इसको। लिखा हुआ तो किसी की फोटोकॉपी करा लेकर।
देख लिया क्या? देख लिया और समझ लिया क्या? एक तरीका हमारा ये होता है जिसमें हम ये देखते हैं भाई कितने कैपेसिटर बन रहे हैं, उनका कॉम्बिनेशन कैसा बन रहा है, उनकी कैपेसिटी क्या है, सर्किट को हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हमने एग्जैक्टली यही किया कि इनको हमने दो अलग अलग कैपेसिटर मान लिया, एक C1 और एक क्या बेटा C2, जो कि सीरीज में कनेक्टेड थे। दोनों की कैपेसिटी लिखी और हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकाली। आ गई बात समझ में? अब अगर तेरे को ये तरीका समझ में आ गया ना, तो बहुत सारे सर्किट होंगे जिनको तू आसानी से सॉल्व कर लेगा। जैसे मान ले ये तेरे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसकी एयर में कैपेसिटी हमको सी दे रखी है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तेरे को कितना दे रखा है? सी। और कहा इसके बीच में जो डिस्टेंस है ना, डी बाई टू तक तो तूने भर दिया एक मीडियम जिसका डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 था, और यहां पर भर दिया एक दूसरा मीडियम जिसका डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 था, और तेरे से पूछा इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या होगी। कितने कैपेसिटर बन रहे हैं बेटा? दो। कौन कौन से? C1 और C2। ओके, क्या दोनों में मीडियम भरा हुआ है? हाँ। ओके, कैसे हैं दोनों? सीरीज में। अरे सही है ना? तो C1 और C2 किसमें है? सीरीज। इसमें भरा हुआ है क्या? K1। इसमें भरा हुआ है क्या? K2। ओके, चल इसकी कैपेसिटी बोल C1 की क्या होगी, जल्दी बोल। एप्सिलॉन नॉट ए। क्या प्लेट का एरिया बदला क्या? नहीं। तो एप्सिलॉन नॉट ए, साथ में मीडियम भरा हुआ है तो क्या K1 से मल्टीप्लाई, नीचे डिस्टेंस प्लेट के बीच में D बाई टू। अरे सही क्या? अरे बोल क्या बन गया ये, जल्दी से बोल। 2K1 और एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी को सी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? तो क्या बन गया? 2K1 C। अब बता C2 क्या बन गया होगा? बस ऐसा कैसा है ना, C2 क्या बन गया होगा? 2K। C1 C2 सीरीज में इक्विवेलेंट क्या होना चाहिए? सी इक्विवेलेंट बोल, जल्दी बोल। C1 C2 अपॉन प्लस C2। बता जल्दी से क्या आएगा, फटाफट बता। अबे सी स्क्वायर कहाँ बचेगा यार, एक नीचे सी ए कटेगा। ऊपर क्या लिखा तूने? 2K1 C इंटू 2K2 C, ये लिखा। नीचे इनको जोड़ा तूने तो 2C कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा? K1 प्लस K2। ओके, क्या कट गया? 2 से 2, C से C, क्या बचा? 2K1 K2 और अपॉन K1 प्लस K2 इंटू C, यही आया। तो बोल क्या आ गई इक्विवेलेंट कैपेसिटी, अच्छे से बोल क्या आई? 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू C। आ गई बात समझ में? अरे आना बोल। लिख लिया? चलो जिन्होंने लिख लिया वो ये करो, अब की बार ऐसे भर दिया, उसके बाद तो कर लेगा ना तू। तेरे लिए तो मैं पूरे पीरियड इंतजार करने को तैयार हूँ अगर तू ये करेगा तो। कैसे भरा है समझ गए? ऊपर नीचे, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन कौन सा लगेगा? समझ गए ना, इधर प्लस माइनस यानी प्लस प्लस आपस में कनेक्टेड है, माइनस में पैरेलल। C1 लिख दे, C2 लिख दे, जोड़ दो दोनों।
एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी को तो सी लिख दे, K1 प्लस K2 बाई 2 इंटू सी है ना, बिल्कुल सही आंसर। दोनों पैरेलल में आ गए, ये बात सबको समझ में आ गई? बोल, दोनों में मीडियम बना हुआ है, ये बात भी समझ में है। C1 की वैल्यू क्या लिखेंगे बोल? एक मिनट, इसको थोड़ा सा ये C1 इज इक्वल टू, मीडियम बना हुआ है तो K1 तो सबसे पहले लिखी दे। एप्सिलॉन नॉट एरिया आधा हो गया, यानी A बाई 2, डिस्टेंस अभी भी D है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी को क्या लिख सकते हैं हम? C। तो बेसिकली ये क्या बन गया बेटा? C1 इज इक्वल टू K1 बाई 2 इंटू सी है ऐसा। C2 को सोचने की जरूरत नहीं, ये यही बनेगा, बनेगा। ओके, दोनों जुड़ जाएंगे, सी इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा तेरा? C1 प्लस C2, क्या आ जाएगा बोल? K1 प्लस K2 बाई 2 इंटू सी। ठीक है ना? हेलो, हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं, शाम तक आ जाए। आप मेरे को एक बार एग्जैक्ट अमाउंट बता दें तो मैं वो 52,500 उसी नंबर पे करा दूं जो आपने पहले भेजा था। ठीक है, तो मैं अभी कहता हूँ, है ना, 52,500, और आप बिल उसी नाम से कर देना, और शाम को आए तो शाम को भिजवा देना, नहीं तो कल सुबह भिजवा देना। ठीक है, ठीक। समझ गए क्या? समझ गए क्या? तो चल, अब समझ गए तो ये कर, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। ये K2, ये K3, ये K1, ठीक है, ये A/2, ये भी A/2, ये D/2, और ये भी D/2। बस, इक्विवेलेंट सर्किट समझ गए क्या है? ये हमारे पास तीन कैपेसिटर बन गए, कौन कौन से? C1, C2 और C3। सर्किट ऐसे बन गया। ओके, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। सी इक्विवेलेंट निकालो, क्या आएगा? और C1 की कैपेसिटी कितनी आई? एरिया सेम है, डिस्टेंस आधी हो गई है, डाई इलेक्ट्रिक केबल डाल रखा है, क्या आएगी बोल? C1 की हाँ, कितनी आएगी? 2K1 सी। अरे सीधी है, K1 इंटू एप्सिलॉन नॉट, नीचे D/2, ये 2 ऊपर गया, क्या बनेगी? 2K1 सी। ठीक है, तो याद रख, ये क्या आया? 2K1 सी। अब C2 बोल, क्या आएगा? कितना? K2 सी बाई, सोच, एरिया भी आधा है, डिस्टेंस भी आधी है, क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन D/2, 2 से 2 गायब। ठीक है, तो K2 इंटू एप्सिलॉन नॉट A/D, यानी K2C, क्या आएगी? K2C। आ गई बात समझ में? अरे देख इधर ध्यान से, क्या लिखेगा, क्या लिखेगा? K2 इंटू, हाँ मैडम, बस एक A/2, और नीचे भी क्या है? D/2, ये मर गए, क्या आ गया? K2C, यानी C3 भी क्या हो जाएगा? K3C। ओके, उसमें भी तो सेम है, डाइलेक्ट्रिक की तो अलग है। अब फटाफट बोल दे जल्दी से, क्या हो जाएगा? इन दोनों का पैरेलल इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? K2 प्लस K3C, इससे मल्टीप्लाई और नीचे इससे ऐड, तो सी इक्विवेलेंट डायरेक्ट लिख दे। बोल क्या हो जाएगा जल्दी से? सी इक्विवेलेंट, काम खत्म करते हैं आज का। बोल क्या होगा? सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ऊपर तो मल्टीप्लाई कर दूं इसको, 2K1, इसको और इसको, 2K1C इंटू कितना बेटा बोल? K2 प्लस K3 इंटू सी, यही है। और नीचे दोनों को ऐड कर दूं, तो ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा? 2K1C प्लस K2 प्लस K3 इंटू सी। क्या सी कॉमन आ रहा है नीचे? ठीक है, एक सी कट रहा है ऊपर से, कट रहा है, तो क्या बचा? 2K1 K2 प्लस K3, और नीचे कितना? 2K1 प्लस K2 प्लस K3,
इंटू सी। ओके, आ गई बात समझ में? तो ऐसे सर्किट बहुत देगा। क्या करना है? सर्किट समझना है, कौन सीरीज कौन पैरेलल, कैपेसिटीज लिखनी है उनकी। ओके, उसके बाद सर्किट को सॉल्व करना। सर्किट सॉल्व हम ऑलरेडी कर चुके हैं।